नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो अभी तक बिल्कुल फ्रेशर हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर उसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये वीडियो को वो भी लोग देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक 12th पास की है और जिसका सपना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। ठीक है, वो वीडियो विद्यार्थी देख सकते हैं। सेकेंड बात, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और जो 2025 का या 2026 का एग्जाम देना चाहता है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। 27-28 जो भी आपको अगर तैयारी मन में है कब मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले जो भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे यूपीएससी का करो, कोई भी एग्जाम की करो, सबसे पहला की पॉइंट रहता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है और काफ़ी लोग यहाँ से भटक जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पॉइंट रहता है वो है जो जिस प्रकार की एग्जाम की जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस। ठीक है, तो यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो यूपीएससी का सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास सिलेबस की जानकारी नहीं रहेगी तो बिल्कुल आप यूपीएससी की फील्ड से बहुत ही दूर चले जाओगे। ठीक है, तो आप आज का विषय ये रहेगा कि काश मुझे यूपीएससी के सिलेबस के बारे में सब पता होता। ठीक है, तो ये काश वाला शब्द है, आज के वीडियो का अंत तक जरूर देखना। उसके बाद में काश वाला शब्द आपको जिंदगी में कभी नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब उसके बाद बात करेंगे कि यूपीएससी का पैटर्न क्या रहेगा, प्रीलिम्स में कितना पेपर होते हैं, मेंस में कितने होते हैं, आपका मेंस में कितने क्वालिफाई पेपर होते हैं। ठीक है, और आपका ऑप्शनल कौन सा रहेगा, सब मैं बात करने वाला हूँ। इंटरव्यू कैसा रहेगा, पूरे एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा 10 से 15-12 मिनट का हो सकता है, 20 मिनट का हो सकता है, लेकिन आराम से देखना। ठीक है, और अपने साथियों को भी शेयर करना। इस प्रकार की नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा चैनल है यूपीएससी वाला एस्पिरेंट, जहां पर तमाम प्रकार की यूपीएससी से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है, चाहे सीएस प्रीलिम्स का हो या चाहे मेंस का हो। ठीक है, चाहे कोई भी फील्ड का एग्जाम हो, यहाँ पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड भी आपको मिलेगा। और कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो वो भी हमें कोई मुझे लगेगा ये टॉपिक बताना चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधी सी बात है सिलेबस के बारे में। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि जो 12th हैं, ठीक है, जिन्होंने 12th कर रखी हैं और वो एग्जाम देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके पास अभी 3 साल हैं, क्योंकि आपका जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो ग्रेजुएशन होने के बाद ही लगता है, यानी कि ग्रेजुएशन होने के साथ आपकी एज है वो 21 होनी चाहिए। ठीक है, तो 21 के बाद आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे सकते हैं। तो अभी 12th हैं और 12th में के बाद आप ग्रेजुएशन चल रही है, तो उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना है। तो बेसिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी की जो बुकें हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की बुकें, ठीक है, वो आपको धीरे धीरे 12th के साथ में पढ़ना शुरू कर देना है। 12th हो गई, उसके बाद में 3 साल आप जब ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में करो, बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ग्रेजुएशन किस में कर रहे हैं। जब यूपीएससी की फील्ड में उतरोगे आप तो सभी के लिए आपको सेम है। ठीक है, चाहे वो बीए की है, बीएससी की है, बीकॉम की है, सबके लिए आपको एक 0 लेवल के सबके आपको जो प्रीलिम्स का पेपर होगा सबके लिए सेम होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक शुरुआत आपको करनी चाहिए सबसे पहले एनसीईआरटी से। ठीक है, काफ़ी लोगों का यहाँ पर विद्यार्थियों का यहाँ पर कमेंट आया था, सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं सीधा सब बोलूँगा कि यहाँ पर एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको पूरा शेड्यूल बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मेन बेसिक पॉइंट रहेगा, सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक यही है कि आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको एनसीईआरटी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी आपको कवर करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात होती है, काफ़ी लोगों को सर ये दिक्कत होती है कि सर एनसीईआरटी ओल्ड वाली पढ़े न्यू वाली। मैं कहता हूँ कि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, आपको ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ डालना है, क्योंकि देखो यूपीएससी का ऐसा फील्ड है ना, कभी प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक मजबूत होना चाहिए और मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप 6 से लगाकर 12 तक आपको एनसीईआरटी 1 से 2 बार या 3 बार कम से कम आपको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन सी पढ़नी है, तो ओल्ड प्लस न्यू दोनों एनसीईआरटी पढ़ना है। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े, आपको टाइम है तो पढ़ो एनसीईआरटी। तो सबसे पहला काम रहेगा आपका की पॉइंट क्या करना, आपको एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सेकंड पॉइंट रहेगा अपना सिलेबस। तो सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस यूपीएससी का आपको जानना जरूरी है, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो। ठीक है, दोनों का सिलेबस के बारे में आपको जानकारी, संपूर्ण जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके बारे में कि सारा सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2000 जो मैं बात करूंगा आईएएस का पेपर है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस के दोनों बात करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें। ठीक है, प्री की बात करेंगे तो प्रीलिम्स होता है, प्री में हमेशा 2 पेपर होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बात करता हूँ। यहाँ देखो प्रीलिम्स हमेशा प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं, पहला होता है जीएस, ठीक है, जिसे हम सामान्य अध्ययन कहते हैं। सेकंड होता है सीसेट का, ठीक है, जिसे हम सीसेट कहते हैं। ठीक है, पहला पेपर जीएस का होता है, यानी कि प्रीलिम्स में 2 प्रकार के पेपर होते हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। प्रीलिम्स हो गया, प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, जो पेपर सेकंड होता है जिसे हम सीसेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सीसेट कहते हैं। और फिर पहला पेपर होता है वो होता है जीएस का, जिसमें आपको सिलेबस क्या रहेगा, देखो मैं बता देता हूँ। इसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, ठीक है, पॉलिटी रहेगा, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक,
और करंट अफेयर, ये पूरा टॉपिक है ये आपके, और इसके साथ में आईआर भी जोड़ लेना आप, ठीक है, आईआर। तो ये 7 से 8 टॉपिक हैं जो जीएस में रहेगा। प्रीलिम्स में सबसे पहले आपको ध्यान रखना 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहला पेपर होता है जीएस का, सेकंड पेपर होता है सीसेट का। सीसेट में क्या होता है, मैथ्स होता है, मैथ होती है आपके, गणित होती है, रीजनिंग आपके पूछी जाएगी, और कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव किसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। अब आप चाहे तो इंग्लिश में तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो हिंदी में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 टॉपिक रहता है, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। अब आपको किस पर पकड़ बना के रखनी है वो आपको मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना प्रीलिम्स के 2 पेपर हो गए, जीएस का और सीसेट का। अब देखो प्रीलिम्स का जो पहला पेपर है ना, मैं आपको बताता हूँ मैं कि जो देखो यहाँ पर हो गया प्रीलिम्स का पेपर, ठीक है, ये प्रीलिम्स हो गया। इसके मैंने 2 पेपर बताए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। पहला पेपर कौन सा था, जीएस का था, ये हो जाएगा सीसेट का, ठीक है। पहला पेपर होता है वो भी 200 नंबर का होता है, सेकंड पेपर होता है वो भी 200 नंबर का होता है। लेकिन इसमें जो जीएस का पेपर होता है उसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको टाइम दिया जाता है 2 घंटे, 2 घंटे में 100 प्रश्न करने होते हैं। सीसेट का प्रश्न होता है पेपर, यानी जो सेकंड पेपर होता है प्रीलिम्स का वो होता है आपका, इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट मैं बताऊंगा। जीएस का जो पेपर होता है उसमें आपको कट ऑफ पार करनी होती है, यानी जितना आप स्कोर करोगे वो आपको मायने रखेगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कट ऑफ पार करनी होगी, जो भी आपकी कट ऑफ बनेगी उस कट ऑफ को पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लेन जीएस में आपको कट ऑफ बनेगी, ठीक है, जीएस में आपको क्या हो जाएगा, कट ऑफ आपकी, और कट ऑफ को आपको पार करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मली कट ऑफ होती है कि 200 में से 100 नंबर तो अगर मैक्सिमम आपका आ रहे हैं तो बिल्कुल आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं सीसेट का, इसमें कोई कट ऑफ नहीं रहती है, इसमें सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है 1/3, यानी आपको कम से कम 66 नंबर इसको लाने होते हैं, 66 से 67, ठीक है। ये नंबर आप आ जाते हैं तो ये आपका क्वालिफाई पेपर है सीसेट का, जिसमें मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल मैथ और रीजनिंग होती है और कॉम्प्रिहेंसिव पूछे जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्वालिफाई पेपर होता है, 66 नंबर लाने होते हैं। इसमें जो 80 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर इसमें से अगर आप 27 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, ठीक है, कट कटा के आपका 27 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पर पेपर क्वालिफाई हो जाता है। क्योंकि एक प्रश्न होता है वो 2.5 नंबर का होता है, कितने 2.5 नंबर का होता है। दोनों में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहती है, ध्यान रखना, दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, चाहे जीएस का हो या सीसेट का हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये हो गया प्रीलिम्स की रणनीति, समझ आ चुका होगा। 2 पेपर होते हैं जीएस और सीसेट। अब ये भी ध्यान रखना है दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। जीएस का होता है सुबह आपको 9:30 से 11:30, ये टाइम दिया होता है सुबह के 12 सुबह, ठीक है। उसके बाद में 2:30 बजे से 4:30 बजे आपका क्या होता है, सीसेट का पेपर होता है, ठीक है। तो दोनों एक ही दिन में पेपर होता है, ऐसा नहीं आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग दिन पेपर हो गए, दोनों एक ही दिन पेपर होने वाले हैं। ये तो मैंने बता दिया पूरा प्रीलिम्स का। अब मैंने बताया कि देखो जीएस का जो पेपर है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ये पूरा आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जीएस का जो सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देखते हैं, मैंने बताया यहाँ पर 2 प्रकार की जानकारी बताई मैंने आपको, एक सेकंड। हाँ अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने बताया प्रीलिम्स के बारे में, ये ठीक है, ये प्रीलिम्स हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्रीलिम्स के बारे में मैंने पेपर जीएस का बताया, ये पहला पेपर था जिसे सामान्य अध्ययन कहते हैं, ये सीसेट का हो जाएगा। मैंने बताया यहाँ पर 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस में, ठीक है, 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। सेम इसी प्रकार के यहाँ पर बात करें तो ये रहेगा 80 प्रश्न पूछा जाएगा आपको, 200 नंबर का रहेगा और आपको 2 घंटे पेपर होगा, ठीक है। और आपको ये क्वालिफाई पेपर यानी कि 33 मार्क लाने होता है, 33%, यानी 33% निकालोगे आप तो 66 नंबर आ जाएगा, वो आपको लाने होते हैं। तो 66 नंबर लेके आते हैं तो आपका पेपर क्या हो जाएगा, ये सीसेट का क्वालिफाई हो जाएगा। और इसमें भी ऋणात्मक मार्क होता है, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक परीक्षा का। अब प्रारंभिक परीक्षा का ये तो मैंने एग्जाम का शेड्यूल बताया, आपके इसमें सिलेबस क्या रहता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, सिलेबस आपको ध्यान रखना है, कोई वही मैंने बताया, देखो थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मैं कोई यहाँ पर ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको मैं बता देता हूँ कि जो जीएस का जो पेपर होता है, ठीक है, इसमें सिलेबस क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो जीएस का जो 2 पेपर होता है, पहला पेपर होता है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, वो सब इसमें पूछी जाती है। तो और सेकंड पेपर होता है, उसमें भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो ये हो जाएगा प्री, ठीक है, ये जीएस का फर्स्ट पेपर, ये हो जाएगा सीसेट का, ठीक है। इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। जीएस की बात करता हूं मैं, तो यहां पर देखो हिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में देखो सब शामिल हो गया, ध्यान रखना, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर सब इसमें शामिल है। हिस्ट्री बोल दिया मतलब पूरे टोटल इसमें, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी पूछा जाएगा इसमें, ठीक है।
इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और IR। इसके साथ में एक और सब्जेक्ट है पॉलिटी। तो ये जो 7 से 8 टॉपिक हैं, ठीक है, 7 से 8 सब्जेक्ट हैं, ये पूरे हो GS में आएगा। इसमें 200 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें आपको क्वालिफाई करने जो आपको कट ऑफ निकालनी होती है, ठीक है, ये हो जाएगा प्रीलिम्स का। उसके बाद बात करते हैं CSET के बारे में। CSET में आपको देखो मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद में कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव पढ़ के आपको यहाँ से आंसर देना होता है। मैथ का आपको पता ही है 10th लेवल की मैथ पूछी जाती है। रीजनिंग आपको नॉर्मल मेंटल एबिलिटी आपको देखा जाता है कि जो आपका कितना दिमाग चल रहा है वो आपको देखा जाता है। और कॉम्प्रहेंसिव यानी कि इंग्लिश के हिंदी दोनों में दे रखा होता है। आपको कॉम्प्रहेंसिव यानी कि पैराग्राफ पढ़ के आपको यहाँ पर इसमें से आंसर देना होता है, वो इसमें कॉम्प्रहेंसिव होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर CSET का। इसमें मैंने बताया ये 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पर कट ऑफ करना होता है। तो कट ऑफ के लिए आपको 66 नंबर, पास करने के लिए 66 नंबर लाने हैं। क्वालिफाई पेपर है। इसमें आपको GS में 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और इसको नॉर्मली आपको अगर इसमें से 100 नंबर ले आते हैं यानी कि 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको कट ऑफ नॉर्मली क्वालिफाई हो जाती है, ठीक है। तो और इसमें नॉर्मली जो एक पेपर होता है वो मतलब 100 क्वेश्चन होता है, तो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो ये 200 नंबर का हो गया। ये 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो आपका यहाँ पर 200 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार होता है। इसमें एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये तो बात की हमने प्रीलिम्स के बारे में। तो अभी भी कोई प्रीलिम्स के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम मेंस के बारे में। तो जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देते हैं तो हम एंटर हो जाते हैं मेंस में, ठीक है। अब मेंस की बात करते हैं। देखो मुख्य परीक्षा के बारे में बात करते हैं। मुख्य परीक्षा में क्या होती है कि यहाँ पर तो मेंस में देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमेशा प्रीलिम्स की तैयारी अलग से नहीं की जाती है। और जब भी आप UPSC की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेंस की तैयारी होती है, ठीक है। मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स के साथ में होती है। तो तैयारी कब आपको मेंस की शुरू होगी, जब आपका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही आपको मेंस में आंसर राइटिंग वगैरह होगी, तो वो सब बाद में होती है, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी यही होती है कि मेंस और प्रीलिम्स की सब तैयारी एक साथ में होती है, अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस के बारे में। तो मेंस में देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो मेंस के हमेशा ध्यान रखना है कम से कम कितने पेपर होते हैं, तो मैं आपको सब बता देता हूँ। पहले तो 2 पेपर होते हैं, क्वालिफाई पेपर होते हैं, ठीक है। 2 होते हैं पेपर क्वालिफाई करने का मतलब होता है कि सिर्फ आपको पास करना है। जैसे ना CSET का हुआ था, सेम प्रीलिम्स में CSET का हुआ था, सेम इसी प्रकार का मेंस में भी 2 क्वालिफाई पेपर होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना सब इसमें रिटर्न लिखना होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जो CSET का होता है सब उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर था, गोला पढ़ना होता है OMR शीट में, ठीक है। इसमें आपको गोला पढ़ना नहीं होता, इसमें आपको लिखना पड़ता है। तो 2 पेपर होता है इसमें क्वालिफाई पेपर। पहला एक तो होता है हिंदी का, एक होता है इंग्लिश का। तो ये दोनों हो गया क्वालिफाई पेपर। 300 नंबर के पेपर होता है। देखो यहाँ पर हिंदी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा, कोई भी भाषा, हिंदी या फिर कोई भी दूसरी भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 22 भाषाओं में से कोई भी क्वालिफाई पेपर होता है। इसमें 25% मार्क लाने होता है आपको। अधिकतम अंक जो 300 है, समय आपका 3 घंटे का, यानी 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है। 300 नंबर का पेपर होता है। सिर्फ आपको 25% मार्क लाने होता है। क्वालिफाई पेपर है, ठीक है। प्रश्न पत्र सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो इंग्लिश एक अंग्रेजी भाषा का होता है, जिसमें आपको क्वालिफाई पेपर है, 25% मार्क लाने होंगे। अधिकतम 300 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का। यानी सीधी सी बात है कि अगर आपको यहाँ पर जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखना है कि इसके साथ में हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जिस प्रकार से CSET में प्रीलिम्स में पूछा जाता है क्वालिफाई पेपर, उसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल इंग्लिश। और ये देखो इसमें क्वालिफाई पेपर है तो नॉर्मल इंग्लिश पूछी जाती है, इसमें कोई टफ नहीं पूछी जाती है। और 300 में से 25% मार्क लेना है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्वालिफाई पेपर है। तो जो मेंस की मैं बात करूं तो 2 पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, एक तो हिंदी का, एक इंग्लिश का, ठीक है। दोनों पेपर कितने नंबर है, 300 नंबर के हो गए। ये भी 300 नंबर का होगा और ये भी 300 नंबर का होगा। टाइम कितना दिया जाएगा आपको, 3 आवर्स का, ठीक है। और ये भी 3 आवर्स का। इसमें कितना नंबर लाने होते हैं आपको, तो यहाँ पर आपको 25% मार्क लाने होंगे, ठीक है। इसके 300 के 25%, ये भी 300 के 25% मार्क आपको लाने होंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपको क्वालिफाई पेपर। इसके जो नंबर है आपके जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें नहीं काउंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये तो 2 हो गए प्रीलिम्स के आपके मेंस के आपके 2 क्वालिफाई पेपर। अब बात करते हैं सेकंड। इसके अलावा आपके होते हैं GS के 4 पेपर, ठीक है। तो ध्यान रखना, आराम से सुनना। मेंस के अभी 2 पेपर हो चुके हैं। देखो मैं आपको टोटल बता देता हूँ कितने पेपर होते हैं। 2 तो आपके हो गए, यहाँ पर देखो कितने क्वालिफाई पेपर, ठीक है। 4 होते हैं आपके GS के पेपर, ठीक है। उसके बाद में एक होता है ऐसे का पेपर, ठीक है। और 2 होते हैं यहाँ पर आपका क्वालिफाई इसके ऑप्शनल के पेपर। तो देख लो 2, 3 और 4, 7, ठीक है। 7 और 2 टोटल आपके कितने होते हैं, 9 पेपर होते हैं मेंस में। तो ये ध्यान रखना, मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं और 9 ही पेपर में आपको क्या होता है, आंसर लिखना होता है। जिस प्रकार से आपने 10th और 11th बोर्ड में आपको 10th और 12th बोर्ड में आपको लिखा है, पेपर आपको कॉपी मिलती है, सेम उसी प्रकार आपको यहाँ पे इसमें मेंस आंसर राइटिंग आपको लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन दिया होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो ये होता है इसका मेंस के बारे में। अब बात करते हैं पूरा इसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं आराम से, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। अभी तक कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखो अब बात करते हैं मेंस के बारे में।
मेंस में क्या होता है, देखो मैंने बता दिया क्वालिफाई पेपर के बारे में आपको जानकारी बता दी। मेंस में जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड यानी कि जो दूसरा प्रोसेस है वो इसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं। देखो जीएस के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। कहाँ गया, हाँ फोर्थ मतलब ये हो गया। तो मतलब फोर्थ यानी कि 4 पेपर जीएस के होता है, एक पेपर ऐसे का होता है। तो जो पहला पेपर होता है वो होता है ऐसे का। ऐसे यानी कि जो आपको निबंध पूछा जाएगा, निबंध आपका कितना हो जाएगा, 250 नंबर का आपका निबंध होगा, 250 नंबर का आपका निबंध होगा, ठीक है। जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर निबंध लिखना होता है, 2 निबंध लिखने होते हैं आपको, जिसमें आपको 250 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो ये ऐसे का पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर जिसे हम जीएस सेकंड कहते हैं। उसमें यह सामान्य अध्ययन के पहला पेपर कहते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन का पहला पेपर हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था, देखो यहाँ पर 2 क्वालिफाई पेपर हो गए, 4 जीएस के हो गए। तो जीएस का पहला और एक निबंध का होगा ऐसे का, ठीक है। एक ऐसा हो गया, तो ऐसे का पेपर ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर जीएस के जो 4 पेपर हैं, यहाँ पर जीएस के 4 पेपर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जीएस का पहला पेपर होगा, इसमें आपको सिलेबस देखो, सिलेबस आप ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर लेना, पूरा विस्तृत पूरी एकदम पूरी डिटेल से। लेकिन आपको मैं ऊपर जो ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं पेपर में, वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी पूरा सिलेबस है आपको पूरा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, या फिर ऑफिशियल साइट जो यूपीएससी की है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पेपर की क्वालिटी पता चल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज शास्त्र, यानी कुल मिला के यहाँ पर देखो भारतीय विरासत पहला पेपर में आपको क्या हिस्ट्री पूछी जाएगी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, विश्व का इतिहास, ठीक है। और इसके साथ में ज्योग्राफी और आपका समाज यानी कि सोसाइटी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट इसमें हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, तीनों इसमें जीएस फर्स्ट में पूछा जाएगा आपको, ठीक है। इसमें पेपर कितना होगा, 250 नंबर का होगा। कितने, 3 घंटे पेपर करना है। तो तीनों पेपर हैं, मैंने यहाँ पर बता दिया। देखो 4 पेपर हैं जो जीएस के हैं, वो सभी के सभी 250 नंबर के हो गए, और आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे में, ठीक है। 3 घंटे में करना होता है। एक पेपर में कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, और ठीक है, इतनी स्पीड होनी चाहिए कि 20 को 20 क्वेश्चन आपको करने की हिम्मत होनी चाहिए, या फिर स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर जीएस के जो सेकंड पेपर होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेंस का जो पहला पेपर हो गया आपका, उसके बाद में सेकंड पेपर है, ये प्रश्न पत्र सेकंड जीएस का सेकंड पेपर है। तो पहले में क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी पूछा जाता है। सेकंड पेपर होता है जीएस का मेंस का, उसमें देखो शासन व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि जो पॉलिटी और आईआर इसमें पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये हो जाएगा। और सामाजिक न्याय यानी कि जो सोशल जस्टिस, 3 टॉपिक इसमें हो गए, पॉलिटी, आईआर और सोशल जस्टिस, ठीक है। ये इसका सिलेबस हो जाएगा सेकंड पेपर का। इसमें भी 250 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। जीएस का थर्ड पेपर हो जाएगा, देखो यहाँ पर जीएस का थर्ड पेपर, इसमें हो जाएगा आपको साइंस एंड टेक, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक्स, जैव विविधता यानी कि इन्वायरमेंट हो जाएगा इसमें, और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, और आपदा प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक हो गए आपका, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस एंड टेक्स। मैं यहाँ बता देता हूँ जीएस का सेकंड, यहाँ पर तो पूरा आपको यहाँ बता देता हूँ, रुको एक सेकंड, पूरा मैं आपको पीडीएफ बनाता हूँ। यहाँ पर वैसा आप पढ़ लेना आराम से, और नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक टॉपिक में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप बिल्कुल आप में एक बार आपको क्लियर समझ में आ गया तो बिल्कुल आप कभी जिंदगी में आपको सिलेबस भूलोगे नहीं, और आपको बिल्कुल तैयारी करने का अलग ही मजा आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ देखते हैं, अभी क्वालिफाई पेपर की हो गई, मेंस के बारे में बात करें हम, मेंस के बारे में, ठीक है। मेंस का मैंने तो बता दिया है, 2 पेपर तो क्या हो जाएगा आपका क्वालिफाई पेपर हो जाएगा, ठीक है। 2 पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, जिसमें एक हिंदी का होगा, एक इंग्लिश का होगा। ये 300 नंबर का होगा, ये भी 300 नंबर का होगा। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और इसमें भी 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये तो गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं, एक होता है ऐसे का, तो ये भी आएगा, ऐसे का बता दिया मैंने, ठीक है। ऐसे का 250 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे में, ठीक है। 3 घंटे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, हाँ रुकना, हाँ यहाँ तो मैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, एक तो ऐसा होगा जो 2.5 घंटे 250 मतलब कम से कम, यहाँ पर देखो मैं समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब सेकंड मैंने बताया ऐसे का, जो उसमें 250 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर करना आपको, ठीक है, 3 घंटे में। उसके बाद में 4 पेपर होते हैं जीएस के, तो जीएस का जो पहला पेपर होगा, ठीक है, ये मेंस की बात कर रहा हूँ, जिसका पहला पेपर होगा, ठीक है। जिसके पहले पेपर में आपको कौन कौन से पूछे जाएंगे, आपको इसमें हिस्ट्री होएगा, आपको ज्योग्राफी रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समाज यानी कि सोसाइटी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जीएस पहले का सिलेबस। जीएस सेकंड की बात करें, जीएस सेकंड पेपर मेंस का, ठीक है, उसमें आपका रहेगा सबसे पहले पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद में आईआर, उसके बाद में आपका ये रहेगा सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, ये हो जाएगा जीएस सेकंड का। जीएस थर्ड के मैं सिलेबस बात करूँ
तो जीएस थर्ड का सिलेबस क्या रहेगा यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बाद में इन्वायरमेंट, इसके साथ में क्या हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट के साथ में देखो यहाँ पर जैव विविधता हो गया, आर्थिक हो गया और साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक। और इसके साथ में और रहेगा आपका जो लास्ट में है सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी रहेगा। उसके साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो ये सब टॉपिक इसमें रहेगा जीएस थर्ड में। जीएस फोर का टॉपिक पेपर बात करें, जीएस फोर में वो एथिक्स का रहेगा, ठीक है, नीति शास्त्र की, वो पूरा अलग पेपर है, ठीक है, इसमें आपको केस स्टडी वगैरह इसमें सब शामिल होगी, ठीक है। तो सब आपको अभी ध्यान रखना सिलेबस के बारे में, जब आप पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे जब क्लास लोगे आप सिलेबस करोगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा जीएस के 4 पेपर, चारों पेपर हैं 250 नंबर के हो गए, और ठीक है 250 नंबर के हो गए, और आपको यहाँ पर 3 घंटे का टाइम दिया जाता है एक पेपर के लिए, ठीक है। ये हो गया 4 पेपर के बारे में। इसके अलावा देखो कितने हुए, 4 5 6 7 पेपर हो गए, 2 पेपर और होने वाला है। अब वो 2 पेपर कौन सा हो जाएगा, वो स्पेसिफिक आपको जिस सब्जेक्ट आपको लेना है ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल के 2 पेपर हो गए। जिससे आपने हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया, ठीक है, तो सिर्फ आपको 2 पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल के हो गए, ठीक है। और जब मान लो पॉलिटी ले लिया तो पॉलिटी के 2 पेपर हो जाएगा। आपने ज्योग्राफी ले लिया तो ज्योग्राफी के 2 हो जाएगा। आपने हिंदी ले लिया, ठीक है, हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य के 2 पेपर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शनल के 2 पेपर हो गए। देखो यहाँ पर वैकल्पिक विषय, ठीक है, दोनों पेपर होगा आपका वैकल्पिक विषय का। दोनों पेपर आपका, एक पेपर 250 नंबर का होगा और दूसरा नंबर भी 250 नंबर का होगा। तो टोटल आपके 500 नंबर का ऑप्शनल का पेपर होगा, ठीक है। ठीक है, आप कितना स्कोर करते हैं उसके आप पर डिपेंड है, और कौन सा ऑप्शन लेना है वो आपके कभी अलग से बात करेंगे इस पर, ठीक है। अभी यहाँ पर बात नहीं करेंगे ऑप्शन कौन सा लेना अच्छा है, कितना स्कोर रहना वो अलग बात है। जो जिस मैं पहले इतना बोल देता हूँ, जिस आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, पढ़ने में मजा आता है, वो टॉपिक लीजिए, और आपको ठीक है स्कोर आना नहीं आना तो अलग आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो टॉप ऑप्शन ले रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं है वो आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मेंस का पूरा मैंने शेड्यूल बता दिया है। अभी तक कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझे बताइए। और ये पूरा का पूरा पेपर मैंने बता दिया है, प्रीलिम्स और मेंस का विद सिलेबस के साथ में एग्जाम का शेड्यूल। अब लास्ट में बात आती है इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। तो देखो इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। ये मैंने बता दिया प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड। उसके बाद मेंस की बात बता दी मैंने, क्वालिफाइड पेपर होते हैं 2, ठीक है। उसके बाद मैंने एसए का बता दिया 250 नंबर का पेपर होता है। जनरल स्टडी का बताया मैंने 4 पेपर होते हैं, पर पेपर 250 नंबर का होता है, तो 1000 नंबर के ये जीएस के पेपर हो गए। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं जिसमें 250 नंबर का एक पेपर, तो 500 नंबर का ऑप्शनल हो जाएगा। ऐसे मिलाकर टोटल आपका ये कितना नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू को छोड़ दो तो यहाँ पर मेंस के जो आपका जिसका रहता है वो ये 1750 नंबर का आपका क्या रहता है, मेंस का पेपर रहता है। उसके साथ में आपका लास्ट में जब मेंस की कट ऑफ पार कर देते हैं तो आपका 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो टोटल आपकी जो आपके जो मेरिट लिस्ट बनती है वो होती है 2025 नंबर की, ठीक है। 2025 नंबर में आप कितना नंबर लेके आते हैं उसके आधार पर आपका जो मेरिट लिस्ट बनती है, और फाइनल आपके जो मेरिट ये इसी नंबर पर बनती हैं। इसमें आपको क्वालिफाई पेपर, जीएस के प्रीलिम्स के पेपर शामिल नहीं होते हैं, और मेंस के जो क्वालिफाई पेपर वो भी शामिल नहीं होते हैं। तो टोटल आपके नंबर कितना हो जाएगा 2025 नंबर, ठीक है। अब देखो इसमें आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कितना रहेगा आपको यहाँ पर। अब जो 250 नंबर का पेपर है उसमें आप कितना स्कोर लेके आ रहे हैं, तो ठीक है 250 नंबर का 2 पेपर हैं, तो 250 500 नंबर में आप कितना स्कोर लेके आ रहे हैं वो इसको मायने रखता है। सेकंड होता है ऐसे में कितना परफॉर्मेंस कर रहे हैं 250 में, उसमें आप कितना नंबर लेके आ रहे हैं, उस आधार पर सबसे ज़्यादा आपको मायने रखता है। कि जो इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शनल आपको सोच समझ के लेना चाहिए, ताकि आपका यहाँ पर मन होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में पढ़ने में, और अच्छा स्कोर करना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया पूरा मेंस का, और इंटरव्यू बता दिया 275 नंबर का इंटरव्यू रहता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस रहता है पूरा एक ही साल में रहता है, एक ही साल में आपको कंप्लीट करना होता है। ये मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया। सिलेबस के बारे में बात की मैंने, जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ, ठीक है। एथिक्स इंटीग्रिटी बता दिया, टेक्नोलॉजी ये ठीक है, डेवलपमेंट की बात है, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने बता दिया पूरा, ठीक है। जीएस फर्स्ट के पेपर मैंने बता दिया इंडियन हेरिटेज साइट यानी कि जो हिस्ट्री कल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सोसाइटी वगैरह सब। सेकंड पेपर में बता दिया मैंने गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ठीक है, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, ये सब इसके मीन्स के बारे में बात कर ली, ठीक है। अभी तक कोई भी समझ में नहीं आए हैं तो आराम से मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, ठीक है। यहाँ तक यूपीएससी की जर्नी है तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको कोचिंग की जरूरत है बिल्कुल आपको तो कोचिंग लेनी चाहिए, और नहीं है तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अगर मैं कोचिंग जरूरत नहीं है, मैं खुद सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, काफ़ी लोग करते भी हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ लीजिए, काम आने वाली है। क्योंकि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है काफ़ी आपको सीधे सीधे आपको एनसीईआरटी के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और मिलते भी हैं, और मेंस में भी काफ़ी आपको काम आएगा, ठीक है। सिलेबस वही रहेगा आपका, और विस्तृत आपको पूरा सिलेबस आपको देखना है तो ध्यान रखना, आप सिलेबस आने यूपीएससी की ऑफिशियल साइट है वहाँ से जाइए और वहाँ से आप पूरा सिलेबस डाउनलोड करिए। उसके साथ में आपको मेंस और प्री के पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको तैयारी में इस फील्ड में उतरने से पहले आपको क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स का पेपर देख लेना चाहिए, मेंस का पेपर देख लेना चाहिए, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पेपर को करना होता है, क्या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, पूरा आराम से जानकारी लेने के बाद फिर इस फील्ड की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा आपके लिए पूरा वीडियो था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए।
आई होप मैं आपको जानकारी दी है, आपको अच्छा लगा है तो एक बार थम्स जरूर कीजिएगा। और ठीक है, और जो भी परेशानी होती है बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी यूपीएससी से रिलेटेड जो जानकारी होती है मैं हमारे चैनल के माध्यम से लेके आऊँगा, आगे भी हम करते रहेंगे। और आप और हमारे साथ हम मिलकर एक यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।